योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। पल भर में खुश तो कभी उदास, कभी दुखी तो कभी गुस्सा और फिर झट से नॉर्मल। क्या ये कोई इमोशनल रोलर कोस्टर है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पाते? कहीं ये मूड स्विंग्स तो नहीं? कहते हैं महिलाओं को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर हम उनके मूड के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश ही नहीं करते? मूड स्विंग्स कोई कमजोरी नहीं है, एक संकेत है शरीर और मन के बीच संवाद का। आज हम इसी संवाद को समझेंगे। मनोदशा या मूड में कभी कभी परिवर्तन सभी के साथ होता है, लेकिन यदि ये परिवर्तन अचानक और जल्दी जल्दी होने लगे यानी मूड स्विंग्स हो तो ये सामान्य नहीं है। मूड स्विंग्स की समस्या कई महिलाओं को प्रभावित करती है। ये एक आम समस्या है जो शारीरिक, हार्मोनल और मानसिक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। ये कभी कभी होना सामान्य है, लेकिन यदि समस्या बढ़ जाए, बार बार हो और जल्दी जल्दी आए तो इस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि मूड स्विंग्स की समस्या हो तो उसका कारण जानकर सही प्रबंधन करना चाहिए। कुछ सरल उपाय इस समस्या से राहत और बचाव में उपयोगी हैं। पल पल बदलते भाव, बदलते ख्याल, मूड स्विंग्स ने कर दिया बेहाल। तो आप कीजिए ये आसन जो देंगे आपको राहत, रखेंगे आपके मूड का ख्याल। सबसे पहला अभ्यास जो हम लेते हैं वो है सिंह गति का अभ्यास। सिंह गति हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है, हमारे थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस को भी प्रभावित करती है और हमारे मूड को भी मेंटेन रखने का काम करती है। तो सिंह गति के लिए हम इस प्रकार से सबसे पहले तो वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देते हैं ऐसे। और दोनों घुटनों में गैप देने के बाद अपने हाथों को ऐसे टिकाना कि हथेलियां तो अपनी तरफ हो जाएं और सीना ऊंचा रहे, कमर दब जाए। आंखों को रोल करके ऊपर ले लेंगे और जिह्वा को बाहर निकालकर गले से ऐसी ध्वनि निकालना कि आप सिंह गर्जना कर रहे हैं। एक बार देखिए, चीखना नहीं है, सिंह गर्जना करनी है। मुंह को बंद कर लेना, अपने पैरों को भी वापस ले आना और फिर इस तरह से दोनों हाथों से अपने गले पर मसाज और फिर रिलैक्स। इस प्रैक्टिस को आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हम लेंगे आनंद गति का अभ्यास। सो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए आनंद गति बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में खोल लेंगे ऐसे कि आपकी सारी उंगलियां चारों दिशाओं में फैली हुई हैं और यहाँ आकर के हमें अपनी कमर से, रीढ़ से पेंडुलम जैसा मूवमेंट देना है। ये मूवमेंट देते जाएं। स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट हो आपका, बहुत तेज नहीं करना। ऐसा आप 20 से 25 बार कर लीजिए और फिर वापस आ जाएंगे। हाथों को भी वापस ले आएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। तीसरा अभ्यास लेंगे हम आलिंगन गति का। जीवन में हम बहुत सारे लोगों को गले लगाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना आपके जीवन का, उसे गले लगाना भूल जाते हैं। ये जो आलिंगन गति है, इसमें हम वज्रासन में बैठते हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो उसे कुर्सी पर भी कर सकते हैं और इस तरह से अपने आप को गले लगाना और फिर साइडवर्ड मूवमेंट देना। थोड़ी देर साइडवर्ड मूवमेंट दे दीजिए और थोड़ी देर बैठे बैठे ही इस तरह से ट्विस्टिंग मूवमेंट देना। महसूस करना कि मेरे भीतर उस परमात्मा का वास है, महसूस करना कि मेरे इमोशंस मेरे नियंत्रण में आ रहे हैं। हाथों को वापस ले आएंगे। ये बहुत सरल से 3 अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए। मूड स्विंग्स की समस्या को गुड बाय कहिए, आनंद की स्थिति में स्थापित रहिए। दुख, निराशा, उदासी, मन में इतने उतार चढ़ाव, ये सिर्फ मूड नहीं बदलता बल्कि रिश्तों, काम और खुद से जुड़ाव को भी बदल देता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं ऐसे फूड जो लिफ्ट कर सकते हैं आपका मूड। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, मीन जितना शुद्ध हमारा आहार होगा उतना ही मन हमारा शुद्ध होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सात्विक आहार लेना है, मतलब कि जो हमारे मूड को, हमारे मन को बिल्कुल स्थिर रखे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे संहिताओं में बताया गया है, दूध और घी का नित्य सेवन। मतलब कि आप रात को सोते टाइम जितना भी दूध आप अपने पीने में, कंज्यूम करने में यूज़ करते हैं, उसमें आप 1/4 से ½ चम्मच तक देसी घी का इस्तेमाल डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल,
घर का बना हुआ सिंपल खाना आप अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको जितने भी मूड एलिवेशंस होते हैं कि हम कभी डिप्रेसिव हो जाते हैं, कभी एंजाइटी हो जाती है, तो वो आप उसको कंट्रोल रख सकते हैं। इसके अलावा पेठा, जिसको हम सीताफल भी बोलते हैं, वाटरमेलन है, तोरी है, लौकी है, इन तरह का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा केला है, जिसमें हाई मैग्नीशियम होता है, वो हमारे मूड को स्टेबल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जितने भी नट्स होते हैं, जैसे वॉलनट्स है, आलमंड्स है, सीड्स हैं, उसको हम सोक करके हम यूज़ करेंगे तो हमारा मन है वो स्थिर रहेगा। सत्तू का सेवन करें, सत्तू के ड्रिंक बना के आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर हम ले सकते हैं और कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा एक खजूर आदि मंत्र है, जिसमें हम क्या करते हैं, खजूर को सोक करते हैं, फिर उसको मैश करके उसको पानी में मिला के हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या एक जो हमारे हेल्दी नट्स या सीड्स होते हैं, उसको सोक करके उसको ग्राइंड करके दूध में मिला के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी कैफीन आइटम रहता है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, इस तरह के आइटम्स हमें नहीं लेने। खुश रहना है तो खुद को समझाना होगा। मूड स्विंग्स होंगे कंट्रोल, इन औषधियों और आयुर्वेदिक उपायों को अपनाना होगा। आयुर्वेद में जिन औषधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं उनमें एक तो आती है मानस मित्र वटिका, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और दूसरा हम मेध रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य चरक ने जिसका वर्णन किया है, जिसमें कि मंडूकपर्णी, गुड़ची, यष्टि मधु और शंखपुष्पी द्रव्यों का वर्णन आता है। ब्राह्मी घृत का भी हम सेवन कर सकते हैं और ब्रह्म रसायन का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो तगर है, जटामांसी है और हाइपेरिकम परफोरेटम, ये 3 ऐसी औषधियाँ हैं जिनको देखा गया है कि ये हैप्पी हार्मोन्स को इम्प्रूव करती हैं। इसके साथ अगर हम थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस को एक बात करते हैं तो उसमें करचूर एक द्रव्य है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके लिए हम शतावरी चूर्ण, जो फीमेल के लिए एक रसायन का द्रव्य है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और महिलाओं को वीक में 1 या 2 बार किसी भी मेडिकेटेड ऑयल से हेड मसाज जरूर करनी चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जो रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि मूड जो है एलिवेट होता है। अगर आपको भी मूड में अचानक और जल्दी परिवर्तन होता है तो जाने कि इसका कारण क्या है और इसे दूर करने के उपाय करें। तो आज आपने जाना सिंह गति का अभ्यास, आनंद गति करना लाभकारी है, आलिंगन गति का अभ्यास उपयोगी है। मूड अच्छा रखने के लिए नियमित योग अभ्यास करें। घर में बना ताज़ा भोजन खाएं। रात को गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पिएं। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का सेवन करें। जंक फूड, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें। मानस मित्र वटिका, मेध्य रसायन, ब्राह्मी घृत का सेवन उपयोगी है। तगर, जटामासी और हाइपेरिकम परफोरेटम हैप्पी हार्मोन्स में सुधार करता है। थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस के लिए करचूर द्रव्य का प्रयोग करें। सप्ताह में 1-2 बार औषधीय तेल से सिर की मालिश अवश्य करें। याद रखिए, मूड बदलते हैं लेकिन आपकी ताकत नहीं। हर दिन अपने आप को थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए और आज एक वादा खुद से कि आप नहीं करेंगी अपने मूड को इग्नोर, लाइफ को करेंगी एक्सप्लोर, तभी तो मिलेगा हैप्पीनेस को फुल स्कोर। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।